स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एडवांस अकाउंटिंग की अगली जो अगला चैप्टर है वो है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट के बारे में। और जिसमें हमने जो थ्योरी टर्म दिया था वो लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था। और इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि परचेज हो रहा है क्रेडिट पे। कैसा हो रहा है? क्रेडिट पे यानी उधार हो रहा है। तो हम इसकी एंट्री कर लें एक बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप आ जाइए यहाँ पे वाउचर में और F9 से परचेज होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, मैटर करता है कि हम किस मोड पे काम करेंगे, ये मैटर करता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट टू टीके ट्रेडर्स, ये दिया ना। तो कौन से मोड पे काम करेंगे हम लोग? हाँ, एज वाउचर मोड पे काम करेंगे, एज वाउचर। हाँ, ठीक है। तो वाउचर चेंज मोड चेंज कर लीजिए, चेंज मोड पे आइए, एज वाउचर मोड पे आ जाइए। और यहाँ क्रेडिट डेबिट वाली बात आती है। इनवॉइस नंबर दिया है कुछ? दिया है, कितना चला? और क्रेडिट 20,000 रुपया। इनवॉइस नंबर तो दिया ही नहीं है। नहीं दिया है तो कुछ तो लेना पड़ेगा। चलो 01 ले लेते हैं। और क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज को डेबिट करेंगे और टीके को क्रेडिट करेंगे। तो टीके ट्रेडर्स बनाना पड़ेगा। ट्रेड अभी पुराना ही दिखा रहा है। हाँ, ठीक है। तो अल्ट F2 से, ठीक है, और F2 से इतना आगे जाएंगे नहीं। आज कितना है? मई है ना? हाँ, देख ले रहे हैं। फिर मैं बस देख रहा हूँ कि ये भी नहीं है। 16, चलो ठीक। इनवॉइस नंबर 01 कर लिया। और क्रेडिट कौन करेंगे? टीके ट्रेडर्स को अल्ट सी करके बनाएंगे। टीके ट्रेडर्स, टीके ट्रेडर। अच्छा, इसको हम क्या करें? परचेज करें, सेल्स कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं ना, तो ये हमारा सप्लायर हुआ, कस्टमर हुआ? सप्लाई हुआ। टीके ट्रेडर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर। पैन नंबर दिया नहीं उसका कुछ। अमाउंट कितना है? 20,000। और डेबिट करेंगे किसको? परचेज। आइटम का कुछ नाम तो मेंशन नहीं किया गया है। और इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करते हैं। इंटेंडेड करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये क्रेडिट हो गया। तो दिक्कत, उसके बाद से देखिए, इस पे देख लीजिए। एग्जाम्पल जो दिया है पेज नंबर 48 पे लास्ट में दिया है। एग्जाम्पल, श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 30,000। यानी कि अब श्रीदेवी इंटरनेशनल ने क्या किया है? सामान को बेचा है। कितने में? 30,000 में। किसको? एमटी ट्रेडर्स को। 1 जून कस्टमर अलाउ द क्रेडिट पीरियड फॉर 30 days फॉर द परचेजेज। ठीक है, कह रहा है कि विल इशू इनवाइस एमटी ट्रेडर्स स्टार्टिंग दैट द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 30 days ऑफ द परचेज। और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि 30 दिन के भीतर क्या करना है? 30 दिन के भीतर क्या करना है? पेमेंट को जमा करना है। अगर आप सामान कोई उधार बेच रहे हैं, तो आप उससे आप ये बोलेंगे सामने वाले से कि आपको 1 जून को खरीद रहे हैं, तो 30 जून तक कैसे भी आपको क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना होगा। ठीक है, तो दिक्कत, तो सबसे पहले आप आ जाए या फिर से सेल्स वाउचर में। ठीक है, सेल्स वाउचर में आने के बाद आप यहाँ भी मोड चेंज कर लेंगे। मोड आपका कर लेंगे वाउचर। ठीक है, डेट आप F2 से चेंज कर लीजिएगा डेट। और डेबिट होगा आपका EMT ट्रेडर्स। अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? EMT, बात मत करिए, ट्रेडर्स। और ठीक है,
तो यहाँ देखिए हिंट में दे दिया गया रिसीवेबल और पेवेबल, ताकि चीजों को आसान बनाया जा सके। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। वरना आप तो जानते ही हैं कि डेप्टर है तो उसे प्राप्त करेंगे, और क्रेडिटर है तो आप उसको देंगे, है ना। तो भाई क्रेडिटर कब होगा, जब हम परचेज करते हैं तो हम हमें उससे देना होता है, और जब हम सेल्स करते हैं तो हमारा डेप्टर होता है, उससे हमें पाना होता है, ठीक है। और इसका डेप्टर लिए नहीं गया, डेप्टर और अमाउंट कितना दिया है 30,000। और जैसे ही बनाया है वैसे क्या बना लेंगे, सेल्स के लिए सेल्स, ये जो करना था आपको। और चाहे तो नरेशन में आप लिख सकते थे, पेज अप बटन दबा लीजिए, और जो यहाँ पे आता है नरेशन लिखने वाला, या जो नरेशन लिखने के लिए आता है यहाँ लिख सकते हैं आप, जो नरेशन दिया है। ये गुड्स क्या किया गया है, गुड्स क्या है, सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द अमाउंट आप रुपीज 30,000, 30,000 is receivable on 13 जून। बस ये नरेशन क्या करता है, हेल्प करता है हमें इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या एक्चुअल में, ये हमें हेल्प करता है। क्योंकि कोई भी नरेशन बेइंग शब्द का यूज करते हैं पहले, ठीक है, बेइंग शब्द लगा, बेइंग गुड्स सेल्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बेइंग शब्द का यूज करते हैं। और क्या करेंगे, उसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है अब नेक्स्ट, देखिए फाइल में आपको पेज नंबर 49 पे ऑब्जर्वेशन में क्या कहा है, सुनिएगा ध्यान से। From the transaction table 2.2, we can observe the amount of rupees 30,000 will reflect the current assets। ये पैसा कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, क्योंकि आपने सामान बेचा है ना, तो जो जिसको देना है उसके लिए दायित्व है, और आपके लिए एसेट्स है। बताया था ये बात, कि एंट्री दोनों लोगों को ही करनी होती है। कह रहा है कि श्रीदेवी इंटरनेशनल एज द अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000 इज पेबल बाई एम्प्टी ट्रेडर्स डेप्टर। क्या है कि 30,000 रुपए का क्या है, पेबल अमाउंट है, किसका, एम्प्टी ट्रेडर्स का, किसका, एम्प्टी ट्रेडर यानी डेप्टर्स है आपका। कर रहा है वंस वी रिसीव द पेमेंट फ्रॉम एम्प्टी ट्रेडर्स, एक बार जब हम एम्प्टी ट्रेडर्स से पेमेंट रिसीव कर लेंगे, देन द पेंडिंग बिल विल बी क्लियर। जो भी पेंडिंग बिल अमाउंट होगा 30,000 का, या भी जो भी, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा जब हम एक बार उसे पेमेंट कर लेंगे। देखते नहीं किसी बिल नंबर से आप पेमेंट करते तो बिल नंबर हट जाता है, यही बात यहाँ कहा गया है, ठीक है। अब बिल वाइज अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, सुनिएगा यहाँ से। मेंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एवरी बिल फॉर ट्रेडिंग अकाउंट इज पॉसिबल इन टैली प्राइम, यूज बिल वाइज एंट्री का। यानी कि बिल वाइज एंट्री करने की बात किया जाए, बिल वाइज किसी आइटम को रिकॉर्ड करने की बात किया जाए, तो बहुत आसान है, टैली प्राइम में वो चीजें अवेलेबल है। The same powerful and convenient feature is available for tracking the managing non-trading accounts like loan, advance, instrument, payment, etc. यानी कि ये भी एक पावरफुल फीचर दिया हुआ है कि आप कुछ और चीजों को भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि लोन को, एडवांस को, या इंस्टॉलमेंट पेमेंट को, एटसेट्रा। इन सारी चीजों को भी आप क्या कर सकते हैं, टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, यूजिंग दिस फीचर बिजनेस ऑनर कैन इजीली ट्रैक बिल फॉर एक्सपेंसेस एनी इंस्टॉलमेंट बी पेड लोन अमाउंट टू बी रिसीव्ड। इस फीचर से लोग क्या कर सकते हैं, जो भी बिजनेस जो भी बिजनेसमैन है, उसका जो ऑनर, बिजनेस का जो ऑनर है, वो क्या करता है, किसी भी बिल को इजीली ट्रैक कर सकता है, किसी एक्सपेंस के तहत कि कितना एक्सपेंस किया गया है, या इंस्टॉलमेंट, या फिर जो भी सारी चीजें। Color bill-wise entry hence can be used to track the detail of any already made or due payment to generate payable receivable minimum effort। क्या करता है कि बिल वाइज एंट्री जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, जिससे आप इजीली किसी से पैसा दे सकते हैं और किसी से प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल वाइज एंट्री हेल्प करता है, क्योंकि मैंने एक बात कहा था कि किसी से भी पैसा लेंगे तो कारण क्या होगा वो आपको दिखाना होगा, कारण में यही परचेज सेल्स जो भी है। कह रहे हैं मेंटेन बिल वाइज एंट्री कैसे करते हैं, कह रहे जब बिल वाइज feature entry feature in tariff prime enable tracking of transaction and efficient
management of payable and receivable. Once transaction recorded, Tally Prime report can be generated instantly. Instantly मतलब शीघ्र अतिशीघ्र बोल सकते हैं, इंस्टेंट नहीं होता है, लाइव बाय इंस्टेंट सफाई वगैरह वगैरह वही। द फीचर क्या हेल्प करता है, कह रहा ट्रैकिंग आउटस्टैंडिंग बिल, जो भी आउटस्टैंडिंग बिल है उनको ट्रैक करने का काम करता है। कह रहा है इन सेंडिंग रिमाइंडर टू ऑन टाइम टू कस्टमर, दस मैनेजिंग आउटस्टैंडिंग एफिशिएंसी। मतलब ये रिमाइंडर का भी काम करता है कि आपके क्या किया जाए, आपके कस्टमर को रिमाइंडर भेजा जाए कि भैया आपका इतना पैसा बाकी है। जैसे रिसेंटली आप देख रहे होंगे एक कोई खाता बुक करके एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है, इससे क्या जाता है, आप किसी के भी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लस आप उसको रिमाइंडर भी दे सकते हैं कि भैया आपका इतना पेमेंट है, इस डेट पे आपको जमा करना होगा, अदरवाइज आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। पीछे कौन बैठा हुआ है, क्या नाम है बाबू आपका, किस बैच के हैं, इसके बाद वाला, पहले आ गया क्या, बैठिए पढ़िए आराम से। ठीक है, अब मेथड दिया हुआ है एडजस्टमेंट फॉर यूज फॉर, क्या क्या दिया हुआ है, न्यू रेफरेंस के लिए, अगेंस्ट रेफरेंस के लिए, ये आप जानते हो, एडवांस के लिए, ऑन अकाउंट के लिए। चार डी देता है ना, यहाँ जैसे एम के डेट पे क्लिक करते हो जब, यहाँ पे जब करते हो करने के लिए, यहाँ जब आप क्लिक करते हो, इंटर करते हो, तो यहाँ ऑप्शन देता है ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है, मैं किसमें दवाई, देखिए एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट देता है ना। अगेंस्ट रेफरेंस को दिया जाता है जब पेमेंट किया जाता है या पेमेंट रिसीव किया जाता है, तो उसी अगेंस्ट रेफरेंस के द्वारा जाके किस बिल नंबर से पेमेंट करना है या किस बिल नंबर से पेमेंट रिसीव करना है, इन ऑप्शन का यूज किया जाता है। किसी को पैसा आप एडजस्ट सैलरी दे रहे हो तो उसके अकाउंट में, या एडवांस किस पर्पज दे रहे हो, सारी चीजें यहाँ मेंशन कर देते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए, क्या, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट क्या है। चलिए आइए जानेंगे, ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, पेज नंबर 49 पे सबसे पहले दिया न्यू रेफरेंस क्या है। जब हम पहली बार कोई एंट्री करते हैं तो न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दिस इज यूज्ड एट अ टाइम ऑफ पासिंग सेल्स एंड परचेज एंट्री which will later serve for against reference entry to be passed sundry debtor और sundry creditor। मतलब जब हम इस टाइम, जब न्यू रेफरेंस कब लेते हैं, उस समय लेते हैं जब हम कोई एंट्री पास करते हैं, चाहे सन्ड्री डेब्टर की हो या क्रेडिटर की। कह रहा है इफ यू आर मेकिंग सेल्स या परचेज टू अ पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यू रेफरेंस का यूज कब किया जाएगा, जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज बनाएंगे, तभी ना न्यू वाली बात आएगी। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ टू परचेज एंट्री आर रिकॉर्डेड विद द सेम न्यू रेफरेंस नंबर, अगर दो परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करनी है सेम न्यू रेफरेंस नंबर से, बिल 0102, while recording the payment entry the reference number will help keeping the track purchase against the payment being made। मान लीजिए दो परचेज आप कर रहे हैं, चाहे इनवाइस नंबर 0102 दिया हुआ है, तो रेफरेंस नंबर क्या करता है, आपकी मदद करता है कि उस आइटम को क्या करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए। कौन, और न्यू रेफरेंस का ऑप्शन यूज कब किया जाता है, जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज परचेज या सेल्स करते हैं तो न्यू रेफरेंस लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस कब लेते हैं बच्चा, कह रहा है कि दिस रेफरेंस इज यूज्ड टू बी पास रिसिप्ट एंट्री और पेमेंट एंट्री। ये अगेंस्ट रेफरेंस का यूज तब करते हैं जब हम किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा प्राप्त करते हैं, तो किस बिल नंबर के तहत पैसा दे रहे हैं या पा रहे हैं, ये सब बातें तब आती हैं अगेंस्ट रेफरेंस पर। ठीक है, न्यू रेफरेंस जब हम पहली बार काम करते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस मतलब जिसके तहत आप पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं। अगला है एडवांस। एडवांस को बहुत जानते ही होंगे, आप एक्स्ट्रा किसी को पैसे दें, सैलरी दें, बहुत अच्छी एडवांस होती है। दिस रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। इस ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब जैसे मेरी बात मेंशन की गई है, पैसा जो आपका प्राप्त हुआ, क्या हुआ, एडवांस प्राप्त हुआ है for any service rendered for any outward supply of goods is made or when any amount is paid advance for the purchase made future date। मतलब कि कभी भी चाहे किसी वेंडर के द्वारा या कोई भी चीज के द्वारा आपको पैसा अगर एडवांस मिल रहा है तो उसकी बात की गई है, तो हम एडवांस वाले सेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, ना न्यू रेफरेंस को लेंगे ना अगेंस्ट रेफरेंस को लेंगे, किसको लेंगे, एडवांस को लेंगे। ठीक है, एडवांस के तहत कह रहा है इन अदर वर्ड this type of bill-wise detail is maintained where the nature of service or nature of product on term on business demand advance repeat। मतलब इसका यूज दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि
बिल वाइज क्या करता है, मेंटेन करता है नेचर, मतलब सर्विसेज की जो प्रकृति है उसको, एंड मेड एंड ट्रैक दिस व्हेन द बिजनेस गेट, क्या लिखा है, नेचर प्रोडक्ट ऑफ टर्म बिजनेस डिमांड एडवांस रिसीट, और क्या कह रहा है, जो भी आप आगामी भुगतान मांगते हैं, कराते हैं किसी से, एडवांस लेते हैं, तो उसकी बात में की गई है, ठीक है, एडवांस की बात की गई है, कह रहा है। हाँ? जैसे समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा, उधार में तो क्रेडिट वाली बात है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए किसी को, आप सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, आप किसी सामान लिए, पैसा बाकी है ना, कहीं ना कहीं सामान एडवांस ले लिए ना, उसका भुगतान करेंगे ना, ये बात भी इसी के अंतर्गत है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, क्या क्या लाइन बोला है, खड़े हो जाइए, बोलिए क्या कह रहे हैं आप। हाँ। हाँ ठीक। कहाँ दिया हुआ है लाइन? तो इसमें कहाँ, कहाँ क्रेडिट वाली बात की गई है? क्रेडिट का मतलब उधार ही ना होता है बाबू। रेंडर का मतलब समझते हो क्या होता है? रेंडर मतलब, चेक चेक कर लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा, बैठ जाइए। ये बात, ये आएगी तो समझ में आ रहा है कि उधार वाली बात आएगी, लेकिन बस ये थोड़ा सा रेंडर वर्ड का मतलब समझ लें, क्योंकि पैसा मान लीजिए सामान उधार ले लिए, वो भी तो एक एडवांस वाली ही बात आ रही है, ठीक है, थोड़ा देख लेगा मैं, रेंडर। नहीं बाबू, उधार नहीं होता है। उधार, हाँ, देने वाले की बात हुई है, रेंडर मतलब उधार नहीं। रेंडर का मतलब ये वर्ड यूज किया गया है, कहा है कि द रेफरेंस इज यूज टू एनी अमाउंट रिसीवेबल या इन एडवांस फॉर एनी सर्विस आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड व्हेन अमाउंट इज पेड, क्या है, एनी सर्विस रेंडर दिया, मतलब जो रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना किसी को, समर्पित करना कोई चीज। हाँ, रेंडर का मतलब होता है समर्पित करना, किसी को प्रोवाइड करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे उसकी बात नहीं किया है, यहाँ बस एडवांस की बात किया है। जैसे आप किसी को पैसा दे रहे हैं ना, मान लीजिए किसी को, किसी बार हम आपके वहाँ सर्विस करते हैं, कार्य करते हैं, सैलरी, और आपने मुझे एडवांस सैलरी दी थी, तो आपने उस चीज मुझे समर्पित कर दी, और मेरा जब अकाउंट में एंट्री करेंगे तो एडवांस में मेरे सैलरी का पैसा चढ़ाएंगे। उधार क्रेडिट में उनको लग रहा है उधार उधार अकाउंट में जाएगा, एक बार देख ले रहे हैं, लाइबिलिटी, हाँ, लाइबिलिटी ही होगा ना। जब क्या होता है, मान लो पैसा अगर मैंने एडवांस ले लिया, सर के लिए एसेट्स होगा, उनके लिए एसेट्स होगा, हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, क्योंकि हमारा दायित्व तो अभी बनेगा, या तो हम उनका पैसा वापस कर दें, या और उतने दिन तक कार्य करें ताकि पैसा ना कर दें। लेकिन उनके लिए भी, क्योंकि एंट्री तो दोनों लोग करेंगे ना। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हमको कोई भी व्यक्ति एडवांस पैसा दे रहा है, तो दोनों की भावनाओं को व्यक्त किया गया है यहाँ पे, कि अगर मेरी बात की जाए, हमने पैसा एडवांस लिया किसी से, तो हमारे लिए दायित्व तो बनता है, या तो हम उसका पैसा रिटर्न कर दें, या उसको सर्विस और प्रोवाइड करें, और जो देने वाला है उसके लिए एडवांस को एसेट्स का काम करता है, किसका काम करता है, एसेट्स का काम। रेंडर्ड का मतलब होता है समर्पित करना, किसी को देना, लिख लीजिएगा, रेंडर्ड का मतलब होता है समर्पित करना, पेश करना, पेश करना, पेश करना मतलब समझ रहे ना, उपस्थिति करना। जैसे मान लो हम आए हैं यहाँ जादूगरी दिखाने, तो मैं कहता हूँ मैं आज पेश करने वाला हूँ, और चार लोग आएंगे, समझ रहे ना, पेश करना, प्रदर्शित करना। शायद अकाउंट में इसका जिक्र किया जाए, देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन इंटरेस्ट रिसिप्ट एंट्री, interest payment entry, and uses the this type of reference, but a part of this type of reference is also used when you are unsure of as against
which bill sum has been settled by them. मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, पैसा किसी डेप्टर ने हमें दे दिया, पैसा किसी डेप्टर ने दिया, उसका कोई बिल नहीं मिला हमें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, सस्पेंस है, वैसे भी हम उसको पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो ऑन अकाउंट करके भी रिसीव या दे सकते हैं, यानी रिसीव या पे कर सकते हैं। किसी को पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल ऐसा कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तुरंत ही, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। मान लीजिए किसी पार्टी का नाम बना दिया, टीसी करके मैंने एक पार्टी बना दिया जो भी है, टीटी, मान लीजिए टीटी, मान लीजिए पेमेंट करना है हमें, पेमेंट ठीक है, वाउचर में गए और F5 से टीटी आरसी करके हमने बना दिया, टीटी ठीक है, संडे डेप्टर कैपिटेटर ना। देखिए, अब जैसे ही हम इसको पेमेंट करने जा रहे हैं, टीटी डेट्स बन गया हमारा, देखो टीटी डेट्स बन गया ना हमारा। हाँ, अब जैसे ही इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, तो अगेंस्ट रेफरेंस में कुछ मिलेगा नहीं, कोई बिल नंबर ही नहीं है न्यू रेफरेंस करेंगे नहीं, क्योंकि नया काम है, इस पे कोई दिखाएंगे न्यू रेफरेंस 3 नंबर आ जाएगा, नया बनने जा रहा है, पेमेंट 2 लोग कर चुके हैं, तीसरा होने जा रहा है। तो हम ऐसे कंडीशन जब हमें सस्पेंस रहता है तो क्या ले लेते हैं, हाँ, अकाउंट करके, अब बैलेंस जो भी बैलेंस डालना होगा डाल के, ठीक है, दिखा दिया ऑन अकाउंट भी लिखा। ऐसे ही पेमेंट नहीं रिसीव भी करेंगे तो ऑन अकाउंट कर लेंगे। समझ आ गई बात ना, ऑन अकाउंट कब करते हैं, एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल समझिएगा। व्हेन द पार्टी मेक लम सम पेमेंट, यू मे नॉट बी अवेयर अगेंस्ट विच पेंडिंग इनवॉइस नीड टू बी एडजस्टेड और वेदर द अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट एनी पार्शियल एडवांस रिसीव टुवर्ड द फ्यूचर सप्लाई। मतलब ये भी तो हो सकता है, किसी ये नहीं हो सकता, सुनिए ध्यान से, किसी जैसे आपका कस्टमर है, आपका कस्टमर है, वो आपको पहले ही 50,000 रुपये दे रहा है, भाई हमको सामान चाहिए, कमाइएगा तुमको देंगे, तो 50,000 रुपये उससे रिसीव करेंगे आप, एंट्री तो कराना पड़ेगा ना, लेकिन वो पैसा भी सामान बेचे ही नहीं है, तब भी पैसा आपको पहले ही दे दिया 50,000, कहाँ रिसीव करेंगे, ऑन अकाउंट। समझा गया ना, कहाँ पैसा रिसीव, हाँ ऑर्डर दे दे रहा है पहले ही, अब पेमेंट पहले ही दे दे रहा है, ऑर्डर दे दिया है और हमने पैसा रिसीव कर लिया, तो रिसीव कहाँ करेंगे, ऑन अकाउंट में। समझा गया ना, ये चीज समझाया। अब बिजनेस सिनारियो दिया हुआ टेबल पॉइंट 2.3 में, श्रीदेवी इंटरनेशनल डील डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन विच भी बिलोंग टू डिफरेंट ब्रांड लाइक एलजी सैमसंग, मतलब कई डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को तो क्या करती है, सेल करती है, जो भी है काम करती है, एक एलजी एक सैमसंग है। और कंपनी की बात हो रही है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं श्रीदेवी इंटरनेशनल की, द कंपनी मेक्स फ्रीक्वेंट क्रेडिट परचेज एंड इंश्योर दैट ऑल पेमेंट मेड विद द डे। मतलब कह रहा है कि कंपनी क्या है, मेक कर रही बना रही है, सिक्योर कर रही है कि आप क्या कर सके, उधार पे परचेज कर सके और समय अनुसार अपना पेमेंट भुगतान भी क्या कर सके, उसे प्राप्त, ठीक है, पेमेंट कर सके, तो दिक्कत है। चलिए, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बिफोर द प्रोसीडिंग विल द इलस्ट्रेट ऑन यूजिंग द बिलवाइज डिटेल फीचर, इस बिलवाइज एंट्री को यस कर लीजिए जो भी है, ठीक है, क्या क्या है, to track detail of bill payable receivable the bill wise with feature enable है, तो करिए, वैसे इनेबल है ये है, देखिए इसमें दिया हुआ बिल वाइज एंट्री, ये रहा, देखिए तो सामने देखिए, ये रहा बिल वाइज एंट्री, इसको यस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एक नई कंपनी बनाइए, कहा है एक नई कंपनी बनाने के लिए भाई, ये कंपनी नहीं बनाने के लिए कह रहा है क्रिएट ए न्यू कंपनी श्री देवी इंटरनेशनल रिसीवेबल एंड पेमेंट मैनेजमेंट, एक नई कंपनी बनाने के लिए कह रहा है, इसी में काम कर लिया जाए, चलिए इसमें करते हैं, अगर दिक्कत आएगी तो नई कंपनी बना लिया जाएगा, तो दिक्कत है इसी में करें, क्योंकि फिर से वो हमें बनाना पड़ेगा एलजी फ्रंट लोड डब्ल्यू एम वाला, क्या कहते हैं, इसी पे करें, हाँ ठीक है। कहा है कि नई कंपनी क्रिएट करिए और अल्ट के से कंपनी को क्या करिए, कॉन्फ़िगर कर लीजिए फीचर, कॉन्फ़िगर दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर में जाके फीचर पे आ जाइए F11 से, ठीक है, कंपनी को अल्टरेशन कर लीजिए,
कोई नॉर्मल का मेंटेन अकाउंट को यस कर लीजिए और इनेबल बिल वाइज को यस करिए। हमारा पहले से इनेबल है, ये रहा। मेंटेन अकाउंट्स ये सही है, बिल वाइज ये सही है। इनेबल गुड्स सर्विस टैक्स, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये रहा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये तो नो ही है, ठीक है, नो ही रहने देना है। उसके बाद क्या किया है, बस इसके बाद कुछ नहीं किया। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 जून 2020 इसी देवी इंटरनेशनल परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का नाम दे दिया। वाउचर में चलिए, परचेज वाउचर में आ जाइए। पहले ही, सॉरी, पहले ही क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए दे दिया कि आइटम की बात है तो पहले ही आपको चेंज कर लेना है क्या, वाउचर मोड। आइटम वाइज पे काम आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, आइटम वाइज। क्योंकि आइटम का नाम यहाँ मेंशन कर दिया है। कह रहा है इनवाइस नंबर तो दिया नहीं, दिया है रेफरेंस नंबर LG008, तो वही LG स्लैश 08 कर दिया। पार्टी का नाम क्या रहेगा, LG इलेक्ट्रॉनिक बनाया है, नहीं बनाया। अल्ट सी करके क्या बनाएंगे, बनाएंगे LG, LG इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, कर क्या रहे हैं हम लोग, परचेज कर रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा सप्लायर है, कस्टमर है, सप्लायर है। अंडर बुक क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। बस एक ही जन बोले, एक लड़की, और बाकी लोग कह चुके हैं, बात है क्या। और यहाँ लेके परचेज अकाउंट भी, आइटम का नाम दिया हुआ है LG 6 kg, 6 kg फ्रंट लोड, LG 6 kg फ्रंट लोड। लोकेशन क्या दिया हुआ है, गोरखपुर, गोरखपुर ले लिया। पॉइंट रेट, उसके बाद से देखिए तुरंत रेट में नहीं आ रहा है, तुरंत यहाँ आ जा रहा है। कारण क्या है कि जब आपने ये आइटम बनाया होगा, कंट्रोल इंटर करिए, तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यूनिट नॉट्स दे दे क्या, क्यों यहाँ चला जा रहा है। नॉट्स खाना चाहिए क्वांटिटी में, तो कोई गलत नहीं। इसके लिए नहीं बाबू, वो नहीं, तो ऐसे में चलेगा। इसलिए नया कंपनी बनाने के लिए कह रहा था क्या, सही को अच्छा ही बोल, सर से पूछ दे, तो बता, गलत नहीं होगा। हाँ? देखिए क्वांटिटी आ गई, बट एक्चुअली रेट पे आई नहीं।
वही चीज तो। हाँ, इसमें इसमें फिलहाल में वेरिएबल वेरिएबल में वेरिएबल में ये करना है आप सिर्फ आइटम परचेज परचेज करना वाउचर मोड में हो गया है। ये आइटम मोड में करना है इसको। परचेज द फॉलोइंग स्टार्टिंग क्रेडिट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर दे रखा है 10 20 35 हजार के रेट्स। वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ी तो मुझे वो लगा कि ना कंपनी भी काम हो रहा है। अगर लगातार दोनों कंपनी एक ही है तो फिर यहाँ पे सेक्शन ऐसा क्यों दिया कि नहीं कंपनी ही बना। इसलिए आइटम में नहीं जा रहा। और सही है। कोई फीचर नहीं चेंज किया ना इसमें। ऐसा कुछ नहीं चेंज किया। तो सभी पहले जो काम किया था वो गया था अभी तो आज से कुछ नहीं स्टार्ट कर सेपरेट ये नई पुरानी वाली पुरानी वाली यहाँ पे एक मैसेज दिया हुआ है कि नई कंपनी बनानी क्रिएट न्यू फिश सैलरी भी नाम से पर नई बना ट्राई कर लीजिए। फिर अगर नई बनाए तो समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा कोई फीचर नहीं है इसमें। उस पे आ रहा है एलजी वाला था ना। इस पे नहीं आ रहा है एलजी 6 फ्रंट लोड वाले पे। इस पे भी तो आया ऑफ में हाँ? कौन सा सेलेक्ट करना है ये वाला फ्रंट वाला पूरा पूरा लोकेशन और 10 क्वांटिटी रेट। नहीं आता है माथा खराब हो जाता है किसी का। हाँ इसलिए थोड़ी ना देखिए फिर बैक करके अरे पागल ये मोटर डालने वाला भी कहाँ आ रहा था। देखिए नहीं वो क्वांटिटी लिखने के लिए आना चाहिए ना। तो क्यों परेशान हो गए सभी जब नहीं आता है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। ये बात समझता है। चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में आ गए और क्या करना है। सबसे पहले डेट हो ही गया। इनवाइस नंबर में क्या दिया हुआ है एल जी स्लैश 08 डेट एक जून हो गया। पार्टी का नाम क्या रहेगा एल जी इलेक्ट्रॉनिक ये ना। ठीक है।
और परचेज अकाउंट आइटम का नाम क्या रहेगा? एलजी फ्रंट लोड है ना? ठीक है, फ्रंट लोड। लोकेशन क्या होगा? गोरखपुर। क्वांटिटी कितनी होगी? रेट क्या दिया हुआ है? देखो वो भी डालने के लिए नहीं आएगा, नौ से उठा लेगा। देखिए हाथ से लिखना पड़ रहा था इससे पहले ना, वो भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। एलजी टॉप दो, लोकेशन गोरखपुर, क्वांटिटी 50 है। इससे पहले 10 लिए थे ना? उसके बाद रेट है आपका 15,000। ठीक है, इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। न्यू रेफरेंस करके एल जी 08 कर लेंगे। अगला है LG 012। डेट नहीं हो तो चेंज कर लीजिएगा, तो कर लीजिएगा। ठीक है, LG 012। पार्टी का नाम क्या रहेगा? वही LG इलेक्ट्रॉनिक ही ना? LG इलेक्ट्रॉनिक। परचेज अकाउंट आइटम का नाम है LG 8 kg। फ्रंट लोड है ना? लोकेशन क्या दिया है? पटरौना है। क्वांटिटी कितनी है? 10 है। रेट कितना है? 40,000 है। और LG टॉप लूगा। क्वांटिटी लोकेशन पटरौना, क्वांटिटी है आपकी 10 ही है। 18,000 रेट है। नहीं है ना? ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसी प्रोसेस अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू क्लास।